चलिए आज का क्लास जो होगा 19 होगा, ठीक है। आज का क्लास 19 होगा। तो कल वाला हम टाइप 3 और टाइप 4 वाला कुछ बात को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो जो है आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे कल वाला हम रिपीट करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं आपके सामने में, ठीक है। नोटेबल आ जाते जी, जैसे 0.2 इतना 0.7 पर एक रिंग, इसको बोलेंगे भिन्न में आप चेंज कीजिए, ठीक है। इसका हम मान पूछेंगे या बोलेंगे भिन्न में चेंज कीजिए तो क्या होगा। तो देखिए जिस पर एक रिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हम बताए थे, इसका शॉर्ट नियम भी बताए थे और लॉन्ग नियम भी बताए थे, ठीक है। तो 7 तो लिखाइबे करेगा। रेकरिंग के लिए दशमलव के बाद रहेगा रेकरिंग तो उसके लिए 9 होता है, ठीक है। लेकिन पहले हो रहेगा रेकरिंग, जिसे 7 पे रेकरिंग, आज यहाँ पर मान लीजिए कि मान लेते हैं 5 पे रेकरिंग रहेगा, तो ये दशमलव के पहले रेकरिंग रहेगा ना, तो इसके लिए माइनस होता है, ई रेकरिंग के लिए माइनस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात को, ठीक है। ये जो दशमलव के बाद रेकरिंग है तो ये 5 बटा इतना होगा, ठीक है। यानी इस ई रेकरिंग के लिए ये रेकरिंग के लिए 9 बटा में कितना आता है 9, यानी कहने का मतलब ये रेकरिंग हटता है तो इसको बटा में हम 9 लिखते हैं। लेकिन दशमलव के बाद वाला के बात बोल रहा है, लेकिन दशमलव के पहले रहेगा, आप रेकरिंग हटाइएगा तो -7 में लिखिएगा, ठीक है। ये दोनों बातें में आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ही कन्फ्यूजन ना होइएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रेकरिंग के पहले दशमलव के पहले कोई संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए माइनस लिखते हैं, ठीक है। यानी रेकरिंग के लिए किसी भी संख्या में किसी भी संख्या पर दशमलव से पहले रेकरिंग रहे, ठीक है। दशमलव से पहले मान लेते हैं कोई संख्या पर यहाँ 0, जिसे 0 तो 0 पर रेकरिंग रहता तो क्या लिखते हैं, -0 लिखते, ठीक है। -1 पर रेकरिंग रहता, ठीक है, 1 पर रेकरिंग रहता, लेकिन दशमलव से पहले रहता तो इसके लिए माइनस आएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद रेकरिंग रहेगा, दशमलव जिसे कुछ नहीं तो दशमलव में तो इसके आगे 0 दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, 0 के जगह पर कोई क्या रहेगा, कोई संख्या रहेगा, ठीक है। 0 के पहले क्या रहेगा, कोई संख्या रहेगा। 0 का मतलब ऐसे 0 संख्या नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 0 छोड़ के कोई संख्या रहेगा, जैसे दशमलव है, दशमलव के पहले हम 0 दे सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ ना है, ठीक है। तो 0 तो मान लीजिए कि ऐसू है, चलिए हम मिटा दिए तो 0 कुछ हुआ वो, यानी 0.7 का पूछेंगे मान तो कितना होगा, तो दशमलव के बाद में पर रेकरिंग रहेगा तो उसके लिए 9 आता है, ठीक है। उस रेकरिंग के लिए क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। तो दशमलव के पहले हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। शोभा अच्छा लगता है देखने में इसलिए दे देते हैं। लेकिन यह रहेगा दशमलव के पहले रहता, जैसे 7 पर रेकरिंग रहता, दशमलव के पहले, तो इसके लिए -7 लिखते हैं। यहाँ पर कोई संख्या रहता, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। जिसे मान लेते हैं 3 पर रेकरिंग रहता, तो ये 3 पर रेकरिंग, दोनों की बात ये बता रहे, इसके लिए ये होगा और इसके लिए जो होगा, इसके लिए 3/9 होगा, ठीक है। तो दशमलव के पहले रहेगा तो रेकरिंग के लिए माइनस लिखते हैं, दशमलव के बाद पर रेकरिंग रहेगा, संख्या पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये बातिया को आप याद रखिएगा, इसमें छोटा बात को, ठीक है। तो चलिए कल वाला हम कुछ बात को आपको बता देते हैं, ठीक है। कल वाला क्या करते हैं, आपको कुछ रिपीट कर देते हैं। जैसे हम पूछेंगे 0.0 अपना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे दशमलव पर रेकरिंग इसका मान पूछेंगे तो क्या होगा, इसको भिन्न में बोले या तो भिन्न में लिखिए, या तो मान पूछेंगे तो क्या होगा, बोलेंगे इसको भिन्न में लिखिए, ठीक है। तो पर भी भिन्न में लिखेंगे तो कितना होगा, 7 है तो 7 पे रेकरिंग है तो 7 लिखेंगे, और रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे में 9 लिखते हैं, यही मान। या 0.0 इतना, इसके पहले 0 दे दिए तो क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। इसका भी मान पूछेंगे तो यही आएगा। इसका हम शॉर्ट नियम भी बताएं, लॉन्ग नियम भी हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में समझिएगा, जैसे 0.76 पर रेकरिंग दे दिए, दोनों पर इस बार रेकरिंग है, एगो पर नहीं। इसका हम मान पूछेंगे, इसका मान पूछेंगे, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसका मान बताइए, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसा किस रूप में लिखें, यानी बोलेंगे इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या लिखाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किस संख्या पर रेकरिंग है, तो जो संख्या 76 पर रेकरिंग है, और रेकरिंग हटाएंगे तो उसके लिए क्या 2 76 लिख दिए, और 76 पर से रेकरिंग हटा दिए तो उसके लिए 2 गो 9 आएगा। एक संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 1 गो 9, 2 संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 2 गो 9, 3 संख्या पर रहेगा 3 गो 9, ऐसे 4 गो पर रहेगा तो 4 गो 9, कितनों संख्या पर रहे तो उसके लिए 9 रहे, 9 लिखेंगे, ठीक है। इसका हम नोट भी लिखाए हैं,
तो नोटे वाला हम चीज़वा को यहाँ पर बता रहे हैं हम संख्या के रूप में लेके, ठीक है। जिसे हम नोट में लिखाए होंगे 0 ये देखिए, जब भी देख रहे हैं तो हम 0 दे रहे हैं, ठीक है। उस कोई संख्या भी रहेगा तो वाला भी बताते हैं। जैसे एक्स बाई हम एक्स पर एक रिंग दे दिए, एक्स क्या है यहाँ संख्या के रूप में लिए, ठीक है। यहाँ क्या लिए संख्या के रूप में, ये मत सोचिए कि एक से दूसरा चीज़ है, यहाँ संख्या के रूप में लिए। जैसे यहाँ पर 7 लिए, 7 के जगह पर एक्स ले लिए, ये भी एक्स जो है संख्या के रूप में ले लिए। इसका भी मान पूछेंगे तो एक्स बटा कितना होगा, 9 होगा। जैसे बोलते हैं ना जी कि मान लिए हैं कि एक्स बटा बाई क्या है, दो संख्या भिन्न के रूप में मान लिए हैं, ऐसा ना बोल सकते। एक्स बटा 2 एक्स बटा बाई दो संख्या है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं, पढ़े होंगे 10वीं में। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जिक्र करेंगे, इसलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। चलिए तीसरा में लिखिएगा 0.875 पर एक रिंग। इसके लिए क्या आएगा, देखिए 7 875 तो लिखा ही करेगा, जो संख्या रहेगा उतना लिख लीजिएगा। और देखिए ई पर से कुल्ले पर एक रिंग, ये देखिए एक रिंग हटा दिए ना, तो जब एक रिंग हटा लिए तो 3 अंक पर एक रिंग था, तो 3 को 9 दे देंगे, ठीक है। ये तीसरा हो गया। ये चौथा पॉइंट में क्या लिखाए थे, देखिए आप भी जितना भी दे रहे थे दशमलव के पहले 0 दे दें, लेकिन दशमलव के पहले कोई संख्या रहेगा, ठीक है। जैसे पी रहा था, जैसे 0 कोई संख्या के रूप में लिया नहीं जाता है, दशमलव के पहले 0 का कोई महत्व भी नहीं होता, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए ये पहले है ना, तो इस संख्या के रूप में जैसे 0.7 लिख दिए या दशमलव में चलिए लिख दिए, तो दशमलव के पहले कोई 0 के महत्व नहीं होता, तो 0 ना भी लिखे तो क्या दिक्कत है। तो देखिए ऐसे भी देखिए एक संख्या हुआ कि नहीं, तो 7 हुआ, तो 0 संख्या के रूप में नहीं लिया जाएगा। जैसे 0.7 लिख दिया तो इसका मान क्या हो, हम 0.7 को क्या बोल सकते हैं, 7 नहीं बोल सकते। आप समझिए इस बात को, ठीक है। तो 7 ही बोलेंगे। जैसे 8 रहेगा तो क्या बोलेंगे, इसको 8 ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ आप अभी जितना भी ले रहे थे दशमलव के पहले 0, तो ये 0 के कोई महत्व भी नहीं है ऐसे भी दशमलव के पहले, ठीक है। और मान है तो 0 दे सकते हैं। देखिए ना, क्या अगर महत्व रहता तो हम मेटा काल देते, और बाद में भी देखिए कोई संख्या के बाद दशमलव के बाद 0 रहेगा तो उसका भी कोई महत्व है। देखिए ना, इसको भी साथे बोल सकते हैं। तो जैसे पी पूर्णांक, यहाँ पर 0 के जगह पर कोई संख्या रहेगा, जैसे पी पूर्णांक लिख देते हैं। हम इसका नोट लिखाएंगे एक्स बाई जेड, क्या मान लिए, संख्या मान लिए, इस पर एक रिंग रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, पी लिखबे करेंगे। इसको भिन्न में चेंज करें तो पी पूर्णांक एक्स बटा बाई लिखबे करेंगे, एक्स बाई जेड है तो एक्स बाई जेड। तीनों संख्या पर एक एक्स बाई जेड, इसको मत समझिए कि एक्स बाई जेड एक्स गुने बाई गुने जेड लिखा हुआ, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। एक्स बाई जेड क्या है, संख्या है, एक्स बाई जेड संख्या है, ठीक है। इसको मत सोचिए एक्स गुने बाई गुने जेड लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, एक्स बाई जेड क्या है, संख्या है, ठीक है। आपको बच्चा में पढ़े होंगे कि ए बी, अभी हम कुछ बताते हैं इसके बारे में। ए बी लिख दिए तो ए गुने बी लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पर ए बी एक संख्या के रूप में मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें एक रिंग हटाएंगे तो 3 ऊपर है तो 3 को 9 आएगा, तीनों संख्या है ना जी, एक्स बाई जेड 3 को संख्या ले, तो यही होगा इसका, ठीक है। या मान लेते कोई संख्या रहता 3.876 पर एक रिंग रहता, इसको हम बोलेंगे मान लिखिए तो क्या लिखाएगा, तो 3 तो रहबे करेगा, ठीक है। देखिए ना, पी पूर्णांक इसका मान लिखिएगा तो इतना आएगा, ऐसे लिखिएगा पी, इसका हम बता देते हैं, इसका मान हम बता देते हैं, ऐसे लिखिएगा एक्स बाई जेड और 99, ठीक है। देखिए वही चीज़ को तो हम वैसे करके लिखे, तो पी पूर्णांक में लिख लेंगे, ठीक है। इसको यही संख्या का रूप में रहता तो इसको लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 8 7 6 इतना। चलिए ये बात हम बता चुके हैं, इतना आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये टाइप 3 के में हम लिखा चुके हैं, नोट बना के लिखवाए हैं, ठीक है। तो उसका वीडियो आप जाके देख लीजिएगा।
तो चलिए वो वाला भी बातिया बता ही देते हैं, थोड़ा सा टाइप 4 वाला। जैसे इसका नोट लिखा दे या वो, चलिए आप समझ लीजिए, ऐसी भी समझ लीजिए 0 पूर्णांक इतना 5, ये वाला भी देखिए 0 का एक, चलिए लिख ही देते हैं संख्या 5 7 पर एक रिंग। इसमें देखिए 7 पर एक रिंग है, उसमें जो है एक ही संख्या पर एक रिंग रहता था, ये देखिए एक संख्या के बाद एक रिंग है। तो इसको जानते हैं क्या, इसका शॉर्ट नियम भी हम बताएं, लॉन्ग नियम भी बताएं। तो पहले 57 तो लिखाइबे करेगा, इसमें कोई हर्जन है। अब बताइए किस पर एक रिंग ना है, तो 5 पर एक रिंग ना है तो 5 माइनस कीजिए, ठीक है। अब जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9 लिखते हैं, जिस पर एक रिंग ना है उसके लिए 0 लिखते हैं, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो 5 घटाइएगा तो 52 बटा कितना आएगा, 90 है तो 90 रहेगा, यही आंसर होगा, ठीक है। हम बोलेंगे इतना को भिन्न में लिखिए, या तो हम बोलेंगे इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, यही होगा, इतना तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखिएगा, ये एक में हो गया, दूसरा में लिखिएगा 0.5 0 पर एक रिंग, ठीक है, 0 पर एक रिंग, तो 0.5, ये तो चलिए इसका मान हम पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, आप समझ जाइएगा। तो देखिए 50 तो पहले लिखबे करेंगे, 50 जितना संख्या है ना उतना लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना संख्या उतना लिख लीजिएगा, यहाँ दशमलव होगा, ठीक है। अब उसमें देखिए किस पर एक रिंग है, तो 5 पर एक रिंग है, तो 5 माइनस कर लीजिएगा। और देखिए किस पर एक रिंग है, तो 0 पर, तो 0 के लिए एक क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। जिस पर ना है उसके लिए सॉरी, जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9, और जिस पर ना है उसके लिए 0 आएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, काटता है तो अभी रुकिए, घटा दीजिए तो कितना होगा, 45 बटा 90। तो काटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 45 से कम 45, 45 दूनी 90, यानी 1/2। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, काटेगा तो काट भी सकते हैं। चलिए ये तो पहले हो गया ना, ये तो पहले बात हो गया। चलिए दूसरा में समझिएगा, दूसरा में जैसे 0.10, दूसरा में समझिएगा, इसको मिटा दे क्या, चलिए यहाँ पर लिखिए वो दूसरा, ये पहले के बात ये बता दिया दोनों एग्जांपल वाले के, ठीक है। जैसे 0.875, ये दोनों पर एक रिंग है, ठीक है। ये क्या है, दोनों पर एक रिंग है, ये क्या है, दोनों पर एक रिंग है। तो देखिए यहाँ पर समझिए ये कितना है, दोनों पर एक रिंग है ना, तो ये तो लिखबे करेंगे, और इतना लिखा हुआ संख्या लिख दीजिए 8 7 5, इतना लिख दिए। अब देखिए किस पर एक रिंग ना है तो उसको माइनस कर दीजिए, इतना लिख दिए, ठीक है। अभी किस पर एक रिंग ना है, तो 8 पर एक रिंग ना है, उसको माइनस कीजिए, 8 माइनस कर देंगे। अब रह गया कि नीचे में क्या लिखे, तो देखिए कई संख्या पर एक रिंग है, 2 संख्या पर, तो उसके लिए 2 9 आएगा, और जो संख्या पर एक रिंग ना है इसके लिए 0। मान लेते हैं 2 संख्या पर एक रिंग नहीं रहता तो 2 0, एक संख्या पर ना है तो 1 0, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो आप घटा के आएगा वो लिख लीजिएगा। 15 में से 8 जाएगा तो कितना, 7 दूनी 14, 15 7 होगा, यहाँ 3 होगा, इतना आएगा, इतना बटा कितना लिखा हुआ है 990, यही आंसर हो जाएगा। काटता है तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए इतना हो गया, आप समझिए यहाँ पर 0 लिखिएगा 7, 0 लिखिएगा 763। इसमें देखिए एक संख्या पर एक रिंग दे रहे हैं, अब इसका मान बताइए कुछ। तो देखिए जितना लिखा हुआ है उतना 763 लिखा हुआ है, तो 763 लिख दीजिए। अब कौन संख्या पर एक रिंग ना है, कौन संख्या पर ना है, तो 2 संख्या पर इस बार एक रिंग ना है, देखिए ना। तो दोनों संख्या को माइनस कीजिए, जो संख्या पर एक रिंग नहीं रहेगा जो संख्या पर माइनस कीजिए। ये नहीं कि 6 और 7 रहे, पीछे से रहे, आगे से घटाइएगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे कितना, ऐसे उल्टा कीजिएगा संख्या, कहने ना। तो कितना 76 पर एक रिंग ना है, तो 76 इसमें माइनस कीजिएगा, जितना संख्या पर एक रिंग ना रहेगा उसके लिए माइनस। अब बात आ गई कि नीचे में क्या लिखें, देखिए कि 3 दशमलव के बाद देखिए कितना संख्या पर एक रिंग है, एक संख्या पर था तो ये 1 9 आएगा, देखिए ना 3 पर एक रिंग है तो 1 9, जो संख्या पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो घटा के आएगा वो लिख दीजिएगा,
तो 13 में से 6 घटाइए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप उतना 76 यहाँ तक सही है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 607 आ जाएगा, इतना बटा 900, यही आंसर है। ठीक है, तो चलिए इतना बात हम कल ही बताएं, 15 मिनट में फालतू लग गया। इसका नोट भी लिखाए हैं। ठीक है, चलिए जिसे एक और समझ लीजिए थोड़ा सा, इतना तक हो गया, एक और समझ लीजिए। जैसे 0.674 ये दोनों संख्या पर एक रिंग दे देते हैं। तो देखिए इसको हम मान पूछेंगे तो कितना हो, पहले 674 तो लिखेगा करेगा, इतना तक में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत ना है। अब देखिए कई संख्या पर एक रिंग ना है। ठीक है, इतना तो लिखाएगा। अब बात आ गया कि नीचे में क्या लिखाएगा। तो देखिए दो संख्या पर एक रिंग है तो 2 गुना होगा। एक संख्या पर एक रिंग है तो इसके लिए 0 आएगा। और जो संख्या पर एक रिंग है उसको माइनस न करेंगे, जो संख्या पर एक रिंग है उसको माइनस करते हैं। तो 6 घटा दीजिएगा तो जानते कितना आ जाएगा, 6 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 668 बटा 990, यही आंसर होगा। ठीक है, तो एगो पूर्णांक वाला बता देते हैं, थोड़ा सा आपको एगो पूर्णांक वाला बता देते हैं, बाकी वाला ख़त्म हो जाएगा आपको। तो ये सब हम कल ही बता दिए हैं। ठीक है, ये सब बात हम कल बता दिए थे। एगो जैसे हम पूर्णांक में रहेगा, जैसे 3 पूर्णांक इतना बटा इतना, 4 पर एक रिंग दे देते हैं। ठीक है, अब इसका मान पूछेंगे तो क्या देखिए, तो 3 जो है ना दशमलव के पहले इतना, तो 3 दशमलव इतना लिखा हुआ, 6 4 और 4 पर एक रिंग है, तो इसमें कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो खाली 3 को पूर्णांक में लिख लीजिएगा, 3 लिख लिए। अब देखिए जैसे काम करते वैसे, तो 64 लिख लीजिएगा। और जो संख्या पर एक रिंग ना है उसके लिए जो संख्या पर एक रिंग ना है उसको लिए माइनस कर देंगे। जो संख्या पर पहले 64 लिख दिए, मान लेते 3 संख्या रहता तो यहाँ तीनों संख्या, यानी जैसे सेम प्रोसेस कर रहे थे वैसे करेंगे। ठीक है, देखिए 64 लिख दिए। अब कौन संख्या पर एक रिंग ना है, तो 6 पर एक रिंग ना है तो 6 माइनस कर दीजिए। अब बात आ गया कि नीचे में क्या लिखे, तो देखिए जो संख्या पर एक रिंग है उसके लिए 9 लिखते हैं। जो कहने का मतलब जो संख्या पर एक रिंग है उसके लिए 9 लिखते हैं, जो संख्या पर एक रिंग नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 4 पे है, ये देखिए एक संख्या पर क्या है, एक रिंग है तो 9 लिखेंगे। और 6 पर एक रिंग नहीं है, यानी 6 पर एक रिंग नहीं है, यानी एक संख्या पर क्या है, एक रिंग नहीं है, उसके लिए 0। चलिए, तो 3 तो रहबे करेगा पूर्णांक में। अब इतना कितना आ गया, 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 5 58 बटा 90, यही ना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 पूर्णांक 58 बटा 90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी इतना हम बता चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो आप वाला कल वाला जाके देख लीजिएगा, नोट हम लिखाएँ टाइप 3 टाइप 4 में नोट लिखाएँ। ठीक है, वही नोटवा हमको उपयोग करते हैं। चलिए, तो चलिए हम तक ये पेट पर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वो लिखिएगा, यही वाला कल वाला हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एक और कल वाला रिपीट कर देते हैं। चलिए लिखिएगा, 5 पर एक रिंग दशमलव, 7 पर एक रिंग प्लस 8 पर एक रिंग दशमलव 3 पर एक रिंग माइनस लिखिएगा। चलिए प्लस से लिखिएगा, 7 पर एक रिंग दशमलव इतना पर एक रिंग बराबर भाग, यही ना है। तो चलिए इतना लिखा हुआ, तो हम बोले थे दशमलव के पहले रहेगा उस एक रिंग के लिए हम माइनस लिख दें, और दशमलव के बाद दशमलव के बाद पर एक रिंग, यानी कहने का मतलब दशमलव से पहले पर संख्या पर एक रिंग रहे। ठीक है, ये दशमलव से पहले संख्या है कि ना, कौन है, 5 है, 5 पर एक रिंग है। तो दशमलव से पहले संख्या के लिए 5 दशमलव से पहले संख्या पर एक रिंग रहेगा उसके लिए माइनस लिखते, यानी एक रिंग के क्या आएगा, लिए माइनस आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखते हैं, -5। दशमलव के पहले रहेगा, दशमलव के पहले संख्या पर एक रिंग रहेगा तो उस एक रिंग के लिए हम माइनस लिखते हैं।
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दशमलव के बाद वाला संख्या पर रेकरिंग रहे उसको हटाते हैं, तो यानी उसको हम हटाते हैं तो जिसे इसको हटाएं तो माइनस दिए, और इसको हटाएंगे दशमलव के बाद वाला संख्या पर तो इसके लिए नो लिखते हैं। ठीक है, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अभी वाला हम बोले थे कि रेकरिंग में दशमलव के बाद वाला में प्लस में टूटता है, हम बोले थे कि वो माइनस में टूटता है, वो प्लस में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। जैसे इससे पहले अभी हम कुछ संख्या बताए थे ना, दोनों के अलग अलग तोड़ के बताए थे। ठीक है, अलग अलग लिखे थे, वो दशमलव के पहले वाला लिखे थे, वो दशमलव के बाद वाला लिखे थे। ठीक है, तो चलिए ये 7 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बताए थे ना कि प्लस में लिखे, एगो माइनस में टूटता है, एगो प्लस में टूटता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझिएगा, ई रेकरिंग के हटाएंगे तो माइनस लिखाएगा, हाँ प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -8। हम डायरेक्ट लिखते हैं, ई वाला हम बता चुके हैं। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पर समझिए कि प्लस लिखा हुआ है पहले से, 8 पर रेकरिंग हटेगा तो वो 8 वाला पर, यानी दशमलव से पहले संख्या पर रेकरिंग हटता है, उसके लिए माइनस लिखते हैं, तो 8 लिखाएगा है। अब देखिए माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना रहता है। ठीक है, आप प्लस गुना माइनस कीजिएगा तो माइनस है ना, इस 8 लिखाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम करते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा। 3/9। अब ये वाला बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे एक संख्या पर रेकरिंग है, अब बताए थे ई संख्या पर भी रेकरिंग है। ठीक है, तो हम बताए थे ई संख्या के लिए इसको हम तोड़ेंगे तो एगो माइनस में लिखाता है, एगो प्लस में लिखाता है। ठीक है, वही वाला ना देखिए कि दशमलव के बाद रेकरिंग है, कारण इसको हटाएंगे तो एगो 9 आ जाएगा। ये हम बताए थे इससे पहले संख्या को। अब समझिए, यहाँ पर 8 पे रेकरिंग है और 0.3 पे इतना है। ठीक है, तो आप हम बताए थे कि एगो संख्या जब किसी भी एगो हम माइनस में लिखना चाहते हैं, एगो प्लस में लिखना चाहते हैं, तो एक कोई भी संख्या पर रेकरिंग दे दीजिए, एगो माइनस में लिखा जाएगा, वो प्लस में लिखा जाएगा। तो 8 जो है माइनस में लिखा जाएगा, आई जो है प्लस में लिखा जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते। अब बात आ गया कि देखिए इस संख्या पर रेकरिंग, पहले इतना तो लिखवे करेंगे कि नहीं, अभी संख्या पर रेकरिंग है तो इस पर हम हटाएंगे तो बटा में 9 आएगा कि नहीं, तो वही चीज़ बात हम कर रहे। देखिए -8 लिखेंगे, ये पहले दशमलव के पहले है। ठीक है, अब ये देखिए प्लस में टूटा था तो प्लस यहाँ लिखेंगे कि नहीं, आप 3 लिखे थे कि नहीं, तो 3 लिखे। अब बात आ गई कि संख्या पर रेकरिंग है, तो इस संख्या पर रेकरिंग है दशमलव के बाद है, तो इसके लिए 9 आएगा। देखिए वही चीज़ में हम बताए थे कि नहीं है, यानी हम इसमें खाली बटा में 9 कर दिए, कारण इस पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं था। ठीक है, तो चलिए यहाँ समझिए ये कितना हो जाएगा 9। हम डायरेक्ट करते हैं, प्लस और माइनस कीजिए, प्लस और रेकरिंग हटाएंगे तो -7, तो प्लस गुने माइनस कीजिएगा, प्लस और गुना माइनस कीजिएगा। ठीक, तो बोल रहे प्लस गुना माइनस कीजिएगा, -7 ना होगा, रेकरिंग हटेगा तो कौची आ जाएगा माइनस। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, -7 और प्लस। इहो बतिए हम बार बार ना बताते रहेंगे, आप समझ सकते हैं। 4 बटा कितना होगा 9। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जोड़ दीजिए, माइनस वाला कुल जोड़ दीजिए। तो माइनस में एक बात और ध्यान में रखिए, माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस के रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िए 8 और 5 13, 13 और 7 जोड़िए 13 में। ऐसे भी देखिए आप कोशिश कीजिए 20 कहने का मतलब 0 बनाने का। ऐसे तो ये समझिए सिंपल से है। तो 13 8 और 5 कितना हो गया, 13 और 7 20 हो जाएगा। तो कौची 20, तो -20 होगा। ठीक है, देखिए ना माइनस में है, तो हम बोले थे माइनस वाला संख्या जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस वाला रहता है। माइनस संख्या जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह कौची का रहता है, माइनस के। अब देखिए प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। अब देखिए 9 का एलसीएम क्या होगा, देखिए ना इसमें कुल क्या है प्लस में, देखिए तो 9 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 9 होगा। इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए है। अब देखिए 9 से भागा दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 9 से भागा दीजिएगा 9 में, तो 1 गुना 7 कीजिएगा तो 7, इसमें भी 1 गुना कीजिएगा, 9 से भागा दीजिएगा 9 में 1, 9 से भागा दीजिएगा 9 में 1, और उसके बाद इसमें गुना कीजिएगा ना, भागफल जितना आएगा उसमें गुना करिएगा। तो 9 से 9 भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 गुना 3 कीजिएगा तो 3 रह जाएगा। फिर 9 से भागा दीजिएगा, 9 से भागा 9 में देखिए इससे भागा इसमें दीजिएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, 1 गुना 4 के वही, यानी आप कुल 1, तो 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ये अब देखिए कुल को जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 4 14, यहाँ पर कोई दिक्कत ना होना चाहिए, 14 आ गया। अब देखिए 20 इतना गुना कीजिए, तो ये डायरेक्ट इच्छा हम कर देते हैं, तो ये 180 हो जाएगा। 180 कौची माइनस में है तो -180 प्लस 14, तो घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
हम डायरेक्ट लिख दें। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। 9 तो नीचे में रहबे करेगा ना, 9 है तो नीचे में रहबे करेगा। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए ना। ये शॉर्ट नियम हम करते हैं, ऐसे करते हैं। तो 180 माइनस में 180 होगा, कारण माइनस 120 है, प्लस 14 इतना तक में। नहीं तो कुछ नहीं तो इसके नीचे एक लीजिएगा कि ना, भिंग के जोड़ आता है ना आपको बनाने के लिए जी, तो भिंग के जोड़ बना दीजिए। कुछ नहीं तो नीचे में अब 1 गुने 14 करेंगे तो 14 रहेगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको घटाइएगा, 14 में से 180 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 166, माइनस 166/9 आंसर हो जाएगा। ये 9 लिखा हुआ, माइनस 166/9 आंसर। बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आपको भिंग के घटाव आता है, भिंग नीचे में एक कुछ नहीं तो एक लेके भिंग के अथी जोड़ बना लीजिए। देखिए ना, ये प्लस में तो भिंग के जोड़, ई माइनस मत देखिए, ठीक है। माइनस है तो हम भी माइनस लिख देंगे, ठीक है। भिंग के जोड़ बना लीजिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं 1-2 को आपको बनाने के लिए फटाफट। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। 0.037 ये तीनों पर एक रिंग दे रहे हैं, ठीक है। तीनों पर एक रिंग, इतना का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको पढ़ाए हैं, समझिए। हम डायरेक्ट बताते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 संख्या पर एक रिंग है, जिसे कोई संख्या लिखा हुआ है, जब यहाँ पर 30 और 37 लिखा हुआ है दशमलव के पहले 10, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 0 है, तो क्या आप 37 को 0.37 को आप 37 नहीं बोल सकते, 0.37 नहीं बोल सकते? क्या दिक्कत है? किसी भी संख्या के पहले 0 है तो कोई इसको संख्या है तो ये यही के मतलब आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0-3 लिखा हुआ है तो इसको 3 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या पर एक रिंग है तो इसके लिए क्या ऊँची आएगा, 9 आएगा कि ना। तो ये दशमलव के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो उसको छोड़िए, ठीक है। तो 0.37 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, या तो केवल 37 लिखे, यही चीज़ पर लिख रहे हैं, 0.37 लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्या पर एक रिंग है, ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ पर गड़बड़ा दिए ना, दशमलव के बाद यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर संख्या में काउंटिंग होगा। देखें ना, तीनों संख्या पर एक रिंग है, कहने का मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद है तो यहाँ संख्या के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। सिंपल पे से देखिए ना कि कितना संख्या पर एक रिंग है, 1 2 तीनों संख्या पर एक रिंग है तो 3 × 9 आएगा, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब देखिए नीचे में बड़ा रहता है ना, नीचे में बड़ा रहता है, ऊपर में छोटा रहता है, तो जो बार में आप काटिएगा उसको ऊपर में भी लिखिएगा, नीचे में भी लिखिएगा। देखिए 37 से एक बार में कटे, 37 से कम 37, 27 बार में आपको कट जाएगा, 999 जो 27 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ना 37 से कम 37, इसको 27 बार में काटेगा 999 के 37 से, तो 27 बार में कटेगा, 999 37 से काटेगा 27 बार में। बाकी आप इतना समझ सकते हो। तो देखिए इसको निकालिएगा 1 से क्यूब में तो इसका 1 क्या आएगा, और आप 27 को निकालिएगा तो इसका आप जानते हैं कितना निकलता है, 3। देखिए ना इसको हम नहीं लिख सकते 3 × 3 × 3, 3 × 3 कीजिएगा तो कितना, 9 9 3 27। देखिए ना इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 3 × 3 × 3। देखिए क्यूब है तो 3 गो में वो संख्या बाहर निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ 1 बटा कितना आ जाएगा, 3। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से भागा दीजिएगा ना, सॉरी 3 से भागा दीजिएगा 1 में, 3 से भागा 1 में दीजिएगा तो जानते कितना आ जाएगा, 0. यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3 से भागा दीजिएगा 1 में, ठीक है। तो जानते क्या आ जाएगा, 0। आप 0 दीजिएगा ना, देखिए पहले देखिए दशमलव दीजिएगा तो 0 बैठाइएगा, आप 0 कहने का मतलब दशमलव दीजिएगा 0 उतारिएगा, ठीक है। आपका मन है कि ना हम दशमलव के पहले 0 दें, यहाँ पर ना, यहाँ के बात बोल रहे हैं, समझिए फिर से। जैसे 3 में 1 से भागा दीजिएगा, आपका मन है कि नहीं हम 0 दे के दशमलव दे, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो केवल दशमलव दे तो 0 उतार सकते हैं, दशमलव देंगे तो ऊपर भी 0 उतारेंगे, और 0 लिखेंगे तो ऊपर भी 0 उतारेंगे, ठीक है। तो दशमलव के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, तो आप मान है तो केवल दशमलव ही लिखिए, ठीक है। बाकी भागा आपको देना आता होगा, ठीक है।
तो इसका आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, 3333 आ जाएगा। ऐसे ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। तो हम बताए थे कि जब चलता रहेगा संख्या, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रेकरिंग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 पे रेकरिंग दे देंगे, यानी इसको स्टॉप करने के लिए हमें एक के मन है कि ना हमें इतना को नहीं लिखे, तो एक के ऊपर यानी 0.3 पर रेकरिंग हो जाएगा। ठीक, 3 चल रहा है ना, तो 3 चल रहा है तो क्या हम दे देंगे, एक संख्या पर 3 दे देंगे, यानी आपका मन है, जिसे यहाँ पर आप समझिए 0.3 पर रेकरिंग रहता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.333। जितना मन है मनमाना लिख सकते हैं कि नहीं, मनमाना लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वो और बनाइएगा। इतना हम बच्चा जैसा बहुत पढ़ाते हैं ना जी, इतना प्लस 0.16 पे रेकरिंग, दोनों पे रेकरिंग गुना 3 है, गुना 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए 0. ये दोनों पर 17 तो लिखेबे करेगा, दशमलव के बाद है तो रेकरिंग हटाएंगे तो कितना 99 आएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 16 लिखेंगे कि नहीं। आपका मन है तो 0 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मन है तो पहले 0 हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई इसको मन है तो हटा भी सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव के पहले 0 का महत्व नहीं रहता, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, अब मन है तो रहने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें 99 आएगा कि ना आएगा, ये पहले बताइए। तो आप नहीं है हटाइए, दशमलव से पहले 0 के महत्व ही होबे नहीं करता, डायरेक्ट आप लिखिए 17/99 इतना हटा। अब गुना में कितना है, 3 है, तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 99। अब दोनों एक बार में 99 होगा ना जी, 99 से एक भाग में देखिए तो एक बार में 17 गुना कीजिएगा तो 1 गुने 17 कीजिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो जानते कितना हो जाएगा, 33/99 और गुना 3, यही ना होगा। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 99 बटा कितना हो जाएगा, 99। तो देखिए ना 33 गुना 3 99 कितना आ जाएगा आंसर, बराबर है, एक बार में कट जाएगा एक आंसर। 1/1 लिखिएगा तो 1 से भाग 1 में दीजिएगा कि नहीं, इतना तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, अब बनाइएगा थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन, यदि 0.0x/y x/y नहीं, x/y लिखिए। ठीक है, x/y दो संख्या के रूप में लिए। ठीक है, यहाँ पर मत समझिए कि x गुना बाई, हम बार बार बोल रहे हैं इस मतलब x/y एक संख्या ले लेते हैं, 0. इतना पर रेकरिंग। ये बच्चे में पढ़ लिए होंगे ए बी, यानी a गुना b लिखा हुआ है, वो यहाँ पर मत समझिए। ठीक है, कितना बराबर 8/11 लिखा हुआ। तो जैसे हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तो x² + y² बराबर होता है, x² + y² बराबर भाग। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या यही है। चलिए हम हल करते हैं आपके सामने में। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ना,
चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ना, दो अंक एक्स बाई दो संख्या है, इस पर रखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई अभी बताया ना 99 बराबर कितना है 8/11, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 11 99 99, अब बराबर में तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो कोई यहाँ देखिए तिरछा तिरछी, तो एक्स बाई बराबर कितना, एक्स बाई बराबर कितना गुना किया 9 × 72, तो देखिए बाई के जगह 2 और एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पर 7, तो इसमें पुट कर दीजिए, एक्स के जगह पर कितना आया 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, यानी 7 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब बाई कितना है, बाई का 2, इसके बारे में हम समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 49 और प्लस कितना 4, इसको जोड़िएगा तो 53 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा क्या, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, आपका मन है तो जैसे देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर, जैसे एक्स बाई दो संख्या है, तो हम ऐसे बच्चा में पढ़े होंगे, एक्स बाई क्या है, दो संख्या है, ठीक है। तो आप पहले पढ़े होंगे बच्चा में कि पहला संख्या में एक्स बाई दो संख्या है, तो इकाई अंक में एक से गुना करते हैं, दहाई अंक में कितना से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, ठीक है। इकाई अंक में 1 से गुना करते हैं, दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, तो समझिए वो वाला आपको इससे समझ में आएगा ये बतिया को। जैसे एक्स बाई क्या है, दो संख्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जैसे ये 32 लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसके बारे यहाँ बताते हैं। जैसे ये 32 लिखा हुआ है, 32 आपको बताइएगा, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ 3 × 2 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है कि देखिए ये 32 लिखा हुआ है, इसके भी ये गुना में नहीं है, जबकि ये वाला नीचे वाला क्या है, गुना में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो 32 2, यानी यहाँ पर जो है एक्स बाई दो संख्या है, ठीक है, एक्स बाई एक गुने, यहाँ एक्स गुने बाई मत समझिए, ठीक है, यानी एक्स और बाई क्या है, दो संख्या है, ठीक है। इसको जिसे ए बी लिखे, आप बच्चे में पढ़े होंगे ए गुने बी लिखा हुआ, नहीं, ए बी यहाँ दो संख्या के, ए बी क्या है, दो संख्या हुआ, ठीक है, यानी ए और बी दो संख्या के रूप में लिए, ठीक है। तो एक्स बाई क्या है, दो संख्या है, ठीक है, एक्स बाई दो संख्या, यही देखिए इसका गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, आई कितना आया, 6 आया, देखिए, तो दोनों बतिया में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए बी जो है, यहाँ पर ए गुने एक्स गुने बाई मत समझिए, यानी एक्स बाई लिखा हुआ है, तो एक्स गुने बाई मत समझिए, एक्स बाई क्या है, दो संख्या है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 32 लिखा हुआ है, जिसे 32 लिखे थे हम, तो हम बोलेंगे 32 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पहला संख्या में 1 से गुना करके, यानी 2 इकाई हमको पहले समझिए, 32 लिखा हुआ, इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 2, और दहाई अंक कितना हुआ, 3, तो हम बोल सकते हैं पहला इकाई अंक में 1 से गुना करके और दहाई अंक में 10 से गुना करके, दोनों को जोड़ देंगे तो ही आएगा। देखिए इकाई अंक में 1 से गुना कीजिए, दहाई अंक में 10 से गुना कीजिए, ठीक है, 10 से गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए वही, तो इतना हो गया 30 और प्लस कितना, देखिए ना, गुना के करेंगे 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 2, और 10 गुने 3 करेंगे 3, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 32 से आ गया कि नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर समझिए, एक्स बाई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई बार बार बोल रहे हैं, एक्स गुने बाई मत समझिए, एक्स बाई दो संख्या है, ठीक है। आप बच्चा में जैसे आपको वहाँ पर वो चीज़ा और ये चीज़ा में यहाँ पर दूसरा लेना पड़ेगा, ठीक है, वो बतिया अलग हुआ और यहाँ पर ये वाला चीज़ अलग हुआ, ठीक है। कहने का मतलब ये भी, हाँ बच्चा में गलत नहीं पढ़े, वो भी सही है पढ़े, लेकिन वो वाला ये चीज़ लिखा नहीं ना हुआ है, यहाँ पर इस संख्या के रूप में लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर कोची के रूप में लेना पड़ेगा, संख्या के रूप में। तो देखिए एक्स बाई लिखा हुआ, तो हम इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैं इकाई अंक में ई इकाई हुआ, ई दहाई हुआ, बार बार बोल रहे ये दोनों, ये एक्स बाई, एक्स गुने बाई मत समझिए, एक्स गुने बाई मत समझिए, ठीक है, ये एक्स बाई लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स बाई क्या है, दो संख्या है, ठीक है, एक्स बाई क्या है, दो संख्या है, तो इकाई अंक ई इकाई हुआ, इकाई अंक हुआ, ई दहाई अंक हुआ, ठीक है। जिसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई संख्या भी लिए थे 32, ये एक्स के स्थान पे हुआ, एक्स भी संख्या लिए, अब आई भी दो संख्या लिए, ये भी दोनों संख्या लिए, या यहाँ एक्स मान लिया, यहाँ बाई मान लिया, तो ये भी दोनों क्या है, संख्या हुआ, ठीक है, ये एक्स बाई भी क्या हुआ, संख्या हुआ।
तो देखिए इकाई अंक में हम 1 से गुना करके और दहाई अंक में 10 से गुना करके 10 गुना करेंगे तो 10 1 से हम डायरेक्ट लिखते हैं। इसको एक बाई लिखिए या तो बाई खाली केवल लिखिए, बात वही ना पड़ेगा। तो चलिए 10x आई बाई होगा कि ना। आप देखिए वही दोनों ये दोनों को जोड़ देखिए यहाँ पर समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए बाई के जगह पर इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए आपको। इतना ऐसे लिख सकते हैं, इसको कि ना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 10x प्लस बाई। देखिए वही ना हो जाएगा। आप इसको हम जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए वही चीज़ भाई इकाई संख्या इकाई अंक में 1 से गुना करके दहाई अंक में 10 से गुना किए, ठीक है। तो देखिए आप 72 को हम लिख के तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए बाई के स्थान पर कितना हुआ। देखिए बाई के स्थान पर 2 पुट कीजिए। बाई के स्थान पर कितना हुआ देखिए ना, बाई के स्थान पर 2 और एक्स के स्थान पर 7, एक्स के स्थान पर कितना 7। तो देखिए यहाँ पर कितना यहाँ पर गुण, अब यहाँ देखिए 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 7। देखिए यहाँ कुछ यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसके आगे क्या है, गुना है, संख्या है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर आई बाई गुना 1 लिखा हुआ है, ठीक है। बाई गुना 1 लिखा हुआ है तो बाई के जगह पर पुट कीजिए। बाई के जगह कितना देखिए ना, बाई की संख्या 2 लिए, बाई के जगह 2 लिए और एक्स के जगह पर 7 लिए। तो देखिए लगाओ बेटा, तो बाई की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। इसमें सही से नहीं झलक रहा है ना जी। देखिए बाई के जगह 2 हो जाएगा और एक्स के जगह 7 होगा कि ना, ये पहले बताइए। मान रखेंगे यहाँ से तो देखिए ना, देखिए वही चीज़ बा आएगा कि ना आएगा। तो बाई की जगह 2 और एक्स की जगह यहाँ पर एक्स 10 गुने एक्स लिखा हुआ और यहाँ पर कितना लिखा हुआ। इसको आप 10 गुने एक्स भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो देखिए 10 गुने यहाँ पर 10 गुने 7 कीजिएगा तो 70 बाई के स्थान पर 2 लिए तो 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 और दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 72 आ जाएगा कि ना। यानी एक्स और बाई का मान ऐसे भी देखिए 72 ऐसे भी पकड़ा रहा है कि ना है। समझ में आया कि ना आया ये पहले बताइए। ये बाई के स्थान कितना 2 है, यानी बाई पर 2, बाई के स्थान पे देखिए ना 2 है और एक्स के स्थान पे कितना है 7, ठीक है। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पकड़ेगा तो आप डायरेक्ट कीजिए 10x प्लस बाई कितना लिखेंगे कि ना। इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे तो बाई रहेगा, दहाई अंक में ये दोनों संख्या है। इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे और दोनों को जो प्लस और दोनों को ऐड करेंगे। देखिए ना कहने का मतलब यहाँ पर प्लस होगा ना बीच में जी, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना ये संख्या होगा है। जैसे 32 लिखे 32 संख्या के, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना। जैसे इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे तो 2 रहेगा, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे, या तो 2 गुना 1 लिखिए और 30 गुना कितना किए थे देखिए 30 गुना 10 कीजिएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना 32 होएगा, वही संख्या आ जाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 10x प्लस बाई बराबर कितना 72 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाई के जगह पर 2 आए, बाई की जगह पर 2 और एक्स के जगह पर 7 अभी ना रखे थे। देखिए वही चीज़ आ जाएगा कि ना 10 यहाँ पर 10 गुना कितना कीजिएगा 7 आप प्लस देंगे, बाई के स्थान पर रखिए 2। देखिए 70 और 2 72 ना आ गया, 72 आ गया कि ना आ गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ा सा, अब बच्चा नहीं रहे। चलिए आप सेम क्वेश्चन देते हैं, वो लिखिएगा वही वाला, देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे हम डायरेक्ट ए बी पर इतना बराबर कितना आएगा 6 बटा, चलिए लिख लीजिए 6/11। तो हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। हो तो इसको लिख लीजिएगा अभी x³ और माइनस y³, ठीक है। इतना में दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए
इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा दोनों पर है तो दोनों रेकरिंग हटेगा तो 99 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर कितना 6/11, इतना तक में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। 11 डायरेक्ट कहिए 9 छक 54, यानी ए बी बराबर कितना 54। तो अभी हम बता चुके हैं, ठीक है, कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी अब बात ये को समझाते हैं, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। जैसे 32 लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम बताएं ना कि 32 ये जो लिखा हुआ ए बी, ए गुना बी मत समझिए, ए बी क्या है, ए बी एक संख्या लिख लिए है, ठीक है। ए बी एक संख्या लिए, ठीक है। ए बी क्या लिए, एक संख्या, यानी ए गुना बी इसको मत समझिएगा। अभी हम बता चुके हैं, जैसे 32 लिखा हुआ है, ठीक है। 32 लिखा हुआ, इसको हम चलिए मान लेते हैं ए बी, तो ए बी भी कोची हो गया, दो संख्या हो गया, ठीक है। तो ये भी यहाँ दो संख्या के रूप में हुआ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर बाई के बी के स्थान पर 4 हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 5 हो जाएगा। तो आप पुट कर दीजिएगा, तो ए यहाँ पर ए कर लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर ए बी दिए तो यहाँ पर ए क्यू और यहाँ पर बी क्यू कर लीजिएगा, यहाँ पर बी क्यू कर लीजिएगा, ठीक है। तो ए के क्यू करेंगे, यानी 5 के क्यू कीजिए और माइनस 4 के क्यू कीजिए, ठीक है, यानी 125, 4 के क्यू 64, अब घटा लीजिएगा तो 109 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ गया ना, तो इसको समझिए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए बी क्या है, ए बी एक संख्या है, तो इकाई अंक बी हुआ, दहाई अंक कितना हुआ, ए हुआ, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 है, इसको 10 है प्लस क्या लिख सकते हैं, एक बी या तो केवल बी लिखें। तो देखिए कितना में, देखिए ना, इकाई संख्या में 1 से गुना करके और दहाई संख्या में 10 से गुना करके जोड़ देंगे तो नहीं वही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये भी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इकाई संख्या में 1 से गुना करके, दहाई संख्या में 10 से गुना करके, ठीक है। अब प्लस क्यों लिखते हैं आप समझ सकते हैं, कारण उस संख्या दोनों को जोड़ेंगे, जिसे आप समझिए 33 लिए, ठीक है। तो ये 33 क्या लिए, एक संख्या लिए, 33 क्या एक संख्या, इसको इकाई अंक में, जिसे इकाई अंक में 1 से गुना करके और दहाई अंक में 10 से गुना करके, दहाई अंक भी कितना है, 3 है, दहाई अंक भी 3 है, इसमें 10 से गुना करके दोनों जोड़ेंगे तो देखिए वही संख्या ना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 और प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, सॉरी यहाँ 30 ना होगा, 10 3 30, यहाँ देखिए 33 आ गया कि नहीं, वही चीज़ बना गया जी, इसलिए यहाँ प्लस लिखते हैं। तो यहाँ बराबर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर कितना हुआ, देखिए ए के स्थान पे 5 है, तो यहाँ ए के स्थान पे 5 रखिए, अब बी के स्थान पे कितना है, देखिए ना, बी के स्थान पे 4 है, बी के स्थान पे क्या है 4 है। तो देखिए ए के स्थान पे 5 है, तो देखिए 50 और ये कितना हो जाएगा, बी के स्थान पे 4, तो 50 और 4 54 ना आएगा, ऐसे भी 54 हो रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसी यही ठीक, इससे पकड़ने का अच्छा सबसे यही है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यही पेड़ पे बताते हैं, इसमें लिखने पर उतना रिवाइज करने के लिए अच्छा रहता है, लिखाता नहीं है, छोटा छोटा मोटा लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एगो लिखिएगा आप, यदि 0.a केवल बी पर एक रिंग है, ठीक है, अब प्लस ये क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा, हम नहीं बना देंगे, बी पर एक रिंग है, खाली देखिएगा समझ जाइएगा, यही काफ़ी, बराबर 4/9 लिखा हुआ हो तो ठीक है, हो तो लिखिएगा ए प्लस बी बराबर भाट, हो तो ए प्लस बी बराबर भाट, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है। तो देखिए अभी हम बताए थे, ठीक है, चलिए हम हल करते हैं, आप समझ जाइए, यही काफ़ी है।
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी हम बताए थे ए भी लिखेंगे और जिस पे रेकरिंग है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ए पे रेकरिंग है ना, जो इस पे रेकरिंग है उसके लिए नो, और जिस पे रेकरिंग है ए भी, ए गुना बी मत समझिए, यहाँ ए भी संख्या के रूप में लेंगे, ठीक है। ए भी क्या लेंगे, संख्या के रूप में लेंगे, ए गुना बी मत समझिए, ठीक है। देखिए ना, ऐसे भी संख्या के साथ लिखा हुआ है तो ए गुना बी मत समझिए, संख्या ही होगा वो भी। तो जिस पे रेकरिंग है उसके लिए क्या लिखते हैं, 0 इतना लिख सकते हैं कि ना, प्लस है तो प्लस देंगे, देखिए ना, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको जे लिखा हुआ उसी ए भी लिख लेंगे, हम ऐसा करते थे ना उसमें भी, ए भी लिख लिए। अब माइनस करेंगे किसको, बी को माइनस करेंगे, हाँ। जिस पे रेकरिंग है उसके लिए नो, और जिस पे ना है उसको लिए 0, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 4/9। यही चीज़ लिखा हुआ है कि ना, इतना कर सकते हैं कि ना। चलिए अब इतना कर लिया ना, तो आप हमको बताइएगा, यहाँ ए भी संख्या के रूप में, यहाँ भी बार बार बता रहे हैं ए भी संख्या के रूप में। ये ए गुने बी मत समझिए कि ए गुने बी लिखा हुआ है, ये गलत समझ गए। ए गुने बी एक संख्या के रूप में हुआ, ठीक है, इस संख्या के रूप में यहाँ ए गुना बी, इस समय बच्चे से पढ़ लिए, आदत बना हुआ है, ठीक है। वहाँ वाला ए बी और ये वाला ए बी में अंतर है, ठीक है। कहने का मतलब ए बी यहाँ संख्या के रूप में लेना पड़ेगा आपको, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए भी क्या है, एक संख्या है, ए भी क्या है, एक संख्या। तो इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना करके ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, आप समझ आइएगा। 10 से कुछ होगा प्लस, क्यों प्लस लिखते हैं आप समझ सकते हैं, कारण उस संख्या को जोड़ेंगे तब ना वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे हम 32 को तोड़े थे, 33 को तोड़े थे, ठीक है। चलिए इकाई संख्या में, इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में कितना से गुना किया, देखें ना, इकाई अंक ये हुआ, दहाई अंक क्या हुआ, ये हुआ। तो इकाई अंक में 1 से गुना करके, तो एक गुना कीजिए या एक गुना करके एक ए भी लिखे, एक ए भी लिखे, या तो सॉरी एक भी लिखे या तो केवल भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इकाई संख्या में, इकाई अंक में 1 से गुना कीजिए और दहाई अंक में 10 से गुना कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना, माइनस ए है तो माइनस ए, बट 90 है तो 90, इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए। प्लस है तो प्लस लिख लें। फिर उसी तरह इसको हम करेंगे, इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना। तो एक ए लिखिए या तो इसको केवल ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम उसी लिख लेंगे, तो 10 भी होगा। इसको दहाई अंक, इकाई अंक में 1 से, दहाई अंक में 10 से गुना करेंगे। ये भी बी ए भी कौची हुआ, संख्या के रूप में हुआ, ठीक है। ये भी क्या हुआ, संख्या के रूप में हुआ। बार बार बोल रहे हैं यहाँ संख्या के रूप में लेना पड़ेगा। उसका बाद कौची होगा, प्लस में ए और माइनस में बी है तो माइनस बी लिखेंगे, इतना तक में। बटा में 90 है तो बटा में 90 लिखेंगे, और बराबर कितना है, 4/9। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझिएगा, इससे पहले आपको हम कुछ बात बताते हैं। जैसे में ये 32 और -3 लिखा हुआ है, एगो लेते हैं आपके सामने में, 3 गुने 2 लेते हैं और -3 लिखें। तो आप हमको कॉमन लेना है, तो क्या आप इसको ऐसे कॉमन ले लीजिएगा। चलिए 32 लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर अब कुछ नहीं, तो हम समझ जाते हैं गुना है, और इसको 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 - 1 ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये तो आप तो गलत कर दिए जी, ये 32 लिखा हुआ, ये कौची लिखा हुआ था, 32 लिखा हुआ था। यहाँ देखिए 3 गुने 2, यानी ई बतिया और ई बतिया में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ई बतिया देखिए ना, ये गुना में, जब नीचे वाला कौची है, देखिए ना, ये तो गुना में है, नीचे वाला गुना में, जबकि ये गुना में नहीं है, ठीक है, ये गुना में नहीं है। तो आप ऐसे कर दिए ना कि हम 3, चलिए 3 कॉमन ले लिए, 2 यहाँ पर लिख दिए, 2 - 1 आई है, ये सही हो गए, तो गलत हो गलो, ठीक है ना। सही कौन हो तो ई देखिए, तो यहाँ पर देखिए ई वाला गुना में है, ये क्या है, गुना में है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 2 इतना माइनस, देखिए -1 लिखेंगे, ई सही हो लो, ठीक है ना, ई सही हो लो, ई गलत हो। समझ में आ रहा है ना आपको, यानी कहने का मतलब ये बात आप गलत कर दिए, ये चीज़ गलत कर दिए, ये सही हुआ। देखिए ना, ये गुना में है जबकि गुना में नहीं था। देखिए ना, इसको गुना करेंगे तो क्या, इसको हम 3 गुने 2 लिख सकते हैं, प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस, इसको क्या होगा, प्लस माइनस गुना के माइनस, और 3 गुना
1 कीजिएगा तो 3। देखिए वही चीज़ आ गया कि ना आ गया, ये पहले बताइए। या तो आप डायरेक्ट 3 दूनी 6 माइनस 3 लिखिएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 दूनी 6 और माइनस 3। देखिए 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे तो ना 3 और 2 में टूटेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं हैं। देखिए यहाँ माइनस कितना है 3, देखिए वही चीज़ आ गया कि ना। तो आप समझिए, यानी ये वाला बात ये गलत हो गया, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तो यहाँ भी ए भी जो लिए, जिसे आप 32 लेके अभी बताए थे, अभी हम भाई एक के चीज़ पर बता रहे, तो ये भी कौन सी हुआ, संख्या के रूप में हुआ। ये भी जो है संख्या, ये ए गुने बी मत समझिए, ठीक है। ये भी जो हुआ, यानी जिसे हम ए गुने बी, ई चीज़बा को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और ई चीज़बा में 3 गुने 2 या 3 गुने 2, यानी इस देखिए इस संख्या के रूप में, ई भी संख्या भी, ई भी संख्या के रूप में है, इसलिए यानी ए भी संख्या है और ये भी ए गुने बी भी संख्या, यहाँ पर ए भी संख्या के रूप में नहीं हुआ, ठीक है। आप सिंपल से हमको एक बार खाली ध्यान में रख लीजिए कि ए भी संख्या है, ठीक है, यहाँ संख्या ले रहे हैं। चलिए आप ऐसा पढ़े होंगे, ठीक है, आप ऐसा तो किए होंगे। देखिए माइनस में है, ये कौची है, माइनस में है, और ये क्या है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए 90 के यहाँ पर देखिए, ये अभी देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए आप। 90 का एलसीएम कितना होगा, 90 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 से भागा दीजिएगा 90 वही, एक गुना इसमें, एक गुना कीजिएगा सभी में, इसमें कीजिएगा, इसमें कीजिएगा, इसमें, तो वही रह जाएगा। तो इसको 10, आप डायरेक्ट ना काट छाट कर सकते हैं, पहले एलसीएम लीजिएगा तब कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसको काम करेंगे, उसके बाद इसको 10, यानी वही चीज़ पर लिखा जाएगा। एक में गुना कीजिएगा इस वन में, तो वही चीज़ बना रह जाएगा। जैसे समझिए एक गुना हमको यहाँ पर मान लीजिए 10 ए प्लस बी माइनस इतना करना है। इसे 90 में भागा देंगे तो भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में इसमें गुना कीजिएगा तो वही ना हो जाएगा। देखिए इसमें एक गुना कीजिएगा वही हो जाएगा, इसमें एक गुना कीजिएगा वही, इसमें एक गुना कीजिएगा, 10 ए प्लस बी माइनस ए, वही चीज़ बार आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ से लिखते हैं तो उन्हें लंबा हो जाएगा। तो ये कोची हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कोची हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, दोनों के एलसीएम लेंगे 90 तो एलसीएम 90 हो जाएगा। 90 से भागा दीजिएगा 90 में, तो एक गुना में कीजिएगा इस सभी में, ठीक है। आप मान है तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रो में ब्रैकेट, एक रो में ब्रैकेट लिख सकते हैं। चलिए एक गुना कीजिएगा तो ही रह जाएगा, जिसे हम बता चुके हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 ए प्लस बी माइनस ए, इतना तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्लस है तो हम भी प्लस दे देंगे, ठीक है। जैसे भिन्न के जोड़ बनाते हैं तो आपको भिन्न के जोड़ आएगा ना ये करने में, तो ये हो जाएगा 10 बी और प्लस ए माइनस बी बराबर कितना, यहाँ पर देखिए हम बोले थे ना 4/9 लिखा हुआ। इसको चलिए हम छोटा में कर देते हैं, बी बराबर 4/9 लिखा हुआ, इतना बराबर 4/, देखिए ना 4/9 4/। अब इतना तक में दिक्कत ना होना चाहिए, तो आप काट छाट कर सकते हैं। देखिए ई प्लस ई माइनस में ए बी है, आई बी प्लस में ए बी है, तो काट सकते हैं। कहने का मतलब सॉरी, माइनस में ए है, आई प्लस में ए है, तो देखिए काट दिए। प्लस में ए, एक के वो काटा, प्लस में जो लिखा वो काटा हुआ, प्लस में है कट गया, अब माइनस में है वो कट गया। प्लस में बी है, अब माइनस में यहाँ पर बी है, देखिए प्लस में बी है, अब माइनस में बी है, ये भी कट गया। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी हम बताए थे, देखिए 10 है, यहाँ प्लस 10 भी है, तो क्या आप कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन ले लीजिए, तो कुछ ही हो जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी बच जाएगा। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बटा कितना 90 बराबर कितना लिखा हुआ 4/, समझ आइए यही ज़्यादा है। 4/9 लिखा हुआ, ये 4/9 लिखा हुआ, 4/9 लिख दी, इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक काट छाट कर सकते हैं ना, 1 1 0 1 1 0 काट दिए हैं, तो देखिए 9 से 9 काट दिए, 9 से 9 काट दिए, इतना तक में दिक्कत नहीं होना। 1 0 से 1 0 काट दिए, 9 से 9 बराबर में आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली तिरछा तिरछी गुना होता है,
ठीक है। तिरछा तिरछी क्या होता है, बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, और गुना में जो है सामना सामनी गुना होता है, बस फर्क इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इतना तक में दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो कौची हो जाएगा, ए बी, देखिए ना, एक गुना ये इतना में कीजिएगा तो वही रह जाएगा ना, ए भी रह जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक ना भी एक लीजिएगा तो चलिए, तो आप तिरछा जिसे इसको गुना कीजिएगा तो कौची लिखिएगा, यानी बराबर में जो होता है तिरछा तिरछी आप गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो इसमें कुछ नहीं, तो एक भी नीचे ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना कीजिएगा तो एक गुना एक, कुछ भी संख्या एक यहाँ भी एक गुना कीजिएगा, फिर एक को एक गुना, देखिए आप समझ सकते हैं, ए प्लस बी होगा, ठीक है, ए प्लस बी होगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, बराबर में पहले बराबर लिखेंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 4। देखिए ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 4, ए प्लस बी बराबर 4। तो यही तो पूछा था, ए प्लस बी का मान क्या है, तो ए प्लस बी का मान दे दीजिए, ए प्लस बी का 4 आंसर आया। ए प्लस बी ये तो पूछा था, तो ए प्लस बी बराबर 4 आंसर, ठीक है। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एक गुना कीजिएगा तो इसमें एक गुना कीजिएगा तो ही ना, आप ऐसे भी समझिए कि आप डायरेक्ट ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बराबर में तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो इसको गुना कीजिएगा सभी का तो कुछ ही होगा, एक गुना एक कीजिएगा, ए बे एक के ए रहेगा, ए गुना एक कीजिएगा तो ए ही रहेगा, ए प्लस है तो प्लस, ए गुना बी कीजिएगा तो ए प्लस बी रहेगा, ये गुना कीजिएगा तो तिरछा तिरछी 4 रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और आपको देखते हैं। सेम क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर उसका कर देंगे। यदि 0.x बाई संख्या है, एक्स गुने बाई मत समझिए, बार बार बोल रहे हैं, एक्स बाई संख्या, एक्स बाई है, बाई संख्या पर एक रिंग दिए, ठीक है, प्लस 0. बाई एक्स पर एक रिंग दिए, बराबर अवधि दे रहे हैं 7/9, फिर 7/9 है, हो तो अवधि बताइएगा एक्स प्लस पाई के स्क्वायर इतना बराबर भाग, ठीक है। तो अभी हम हल जो आप ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते हैं, सेम क्वेश्चन में है, ठीक है, सेम क्वेश्चन में था, एक्स और बाई का मान कितना आया था, एक्स बाई का मान कितना आया था, एक्स बाई नीचे लेला काट ही गया था, यानी एक्स और बाई ई वाला जो आ गया, यहाँ पर एक्स बाई का मान कितना आ जाएगा 7, ऐसे भी दिमाग लड़ा सकते। एक्स बाई का मान कुछ ऊपरले बचा था ना, यानी जिसमें 4 बचा था ऊपरले बचा था, यहाँ पर जो रहता था ये नीचे वाला तो काट ही जाता था गोल, तो ये यहाँ पर एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो डायरेक्ट स्क्वायर आप 49 दे सकते हैं। इससे पहले हम देखें ना, ऊपरले बचा हुआ, खाली यहाँ पर 4 बचा हुआ, इस वन तो सब काट के बराबर 90 में आया था काट। चलिए हल कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे दीजिए, 7 का स्क्वायर 7 49 नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए ना, ए प्लस बी कितना उसमें आया था, जिसे यहाँ पर ए प्लस बी था, ए प्लस बी बराबर कितना आया था 4, काट छट के कितना आया था 4, यानी ऊपरले वाला आ रहा था, जो ऊपरा जितना ऊपरा में था वही वाला आंसर आ। तो इसमें ऊपरा में देखिए ये एक्स और बाई है, वहाँ पर ए भी था, तो यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा एक्स प्लस बाई, ऊपरला कितना है 7 है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर क्या है, यानी ई आएगा कि नहीं, पहले स्क्वायर तो छोड़िए ना, ई वाला तो यहाँ वाला डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, तो एक्स प्लस बाई का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, हल कीजिएगा तो इसका मान पूछ रहा है, तो एक्स प्लस बाई का मान कितना आया 7, तो इसमें 7 फुट की, यानी 7 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यही आंसर। चलिए हल कर देते हैं, आपको शॉर्ट में आप ऐसे भी दिमाग लड़ा के बना सकते थे। तो इसका आप होमवर्क बना लीजिए, अभी क्वेश्चन है कुछ आपको बताते हैं और ज़्यादा। चलिए इसको हम हल ही कर देते हैं, डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स बाई 2 संख्या है, बाई पर एक रिंग है, एक संख्या पर एक रिंग में है, ठीक है।
तो एक्स बाई तो लिखवे करेंगे, जो संख्या पर एक रिंग है उसको माइनस करते हैं। अब बटा कितना, एक जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9, और जिस पे नहीं है उस जो संख्या पर नहीं है उसके लिए एक्स बाई बार बार बोल रहे हैं, संख्या के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। 90 होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। बाई एक्स बटा कितना 90 होगा, और इस पर घटेगा कौन, बाई घटेगा, अवरी बराबर कितना लिखा हुआ 7/9, 7/9 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बराबर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, 7/9, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप 10 से आप डायरेक्ट हम डायरेक्ट लिखें, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप कर लीजिएगा 10x। ये इस संख्या में हमें ऐसा कर, ए भी क्या है, ए भी क्या हुआ, एक्स और बाई, सॉरी ए भी बोल रहे, एक्स बाई क्या है, दो संख्या हुआ, एक्स बाई क्या हुआ, दो संख्या। तो इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना करके इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो आप दिमाग लड़ाइएगा, ठीक है। ऐसा काटने छाटने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस लिखेंगे, क्यों प्लस लिखते हैं आप समझ गए होंगे। माने तो 1/, भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 1/, नहीं लिखते हैं। 1/, ऐसे भी 1 गुने बाई कीजिएगा तो बाई ये लेते हैं ज़्यादा करके, 1/, लिखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बटा में 90 है तो 90 लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं एक के बाद, ठीक है। तो चलिए एक बार हम कर देते हैं, आपको समझ सकते हैं। चलिए इतना लिख दिए ना जी, इतना लिख दिए ना, तो हम डायरेक्ट करें क्या, इतना लिख दिए तो हम डायरेक्ट करते हैं आपको, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं, इतना कर ही दिए तो आप चलिए, ई बराबर में है, ठीक है। ई मत सोचिएगा कि 9 के भी एलसीएम ले, ई बराबर में है तो भिन्न का जोड़ आता है ना इतना को बनाने के लिए। तो चलिए ये दोनों के एलसीएम ले, 90 90 का एलसीएम कितना होगा 90, हम डायरेक्ट करते हैं, बड़ा में लेते हैं। ये दोनों के एलसीएम डायरेक्ट अब करें, हम 90 लेंगे, ठीक है। 90 में भागा देंगे, अब डायरेक्ट समझ सकते हैं क्या होगा, हम इसके बारे में डिटेल से वही चीज़ हम सेम करेंगे, ठीक है। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा नहीं रहे। एक स्टेप क्या बढ़ाइएगा आप समझ जाइए कि x बाई 2 संख्या है, तो ये पहला अंक में, इकाई अंक में 1 से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना करके लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। मन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ ही तोड़ लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ ही हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, आप समझ सकते हैं। 90 90 कैल्शियम 90 होगा, ठीक है। कितना होगा 90 होगा, हैं। और 90 में 90 से भागा दीजिएगा, इसमें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 90 90 में भागा दिया तो 1 आएगा, फिर 90 90 कैल्शियम कितना होगा 90, और 90 से भागा दीजिए तो 1 गुना में इसमें कीजिएगा तो उतना ही ना आएगा। तो इसको हम क्या 1 गुना करेंगे, जिसे समझिए यहाँ पर x बाई गुने x, तो 1 में गुना करेंगे तो x से बाई ना माइनस x रहेगा, कोई प्रभाव थोड़ी ना बढ़ेगा, वही रहेगा, ठीक है। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्या हम x और बाई 2 संख्या है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x बाई 2 संख्या है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसे अभी हम बताए थे कि 32 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इकाई अंक में 1 से गुना करके, इकाई अंक में 1 से गुना करके और दहाई अंक में 10 से गुना करके, दोनों को जोड़ देंगे। दहाई अंक कितना है 3 है, और वही चीज़ को हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यही नियम है, उससे अच्छा यही है, ठीक है। इकाई अंक में 1 से गुना करके, जिसे ए बी ये 2 संख्या है, जिसे ए बी 2 संख्या है, या आप ए बी भी लेके बनाइए, तो ए बी के जगह पर हम 32 ले लिए, ठीक है। ए बी भी एक संख्या है, 32 भी एक संख्या है, ठीक है। चलिए हम 32 से आप ज़्यादा समझिएगा, ठीक है। तो इकाई दहाई अंक में कितना 10 से गुना करके
ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए वही चीज़ बना आ रहे आ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ना, देखिए ना 30 और 2 32 वही चीज़ आया कि ना है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं 10x। अब डायरेक्ट हम करते हैं क्यू प्लस देते हैं, हम समझ जाइएगा, ठीक है। ये बाई माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए अब इनके जोड़े न बना रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम भी प्लस देंगे। 90 फिर 90 से भाग दीजिए, एक गुना इसमें कीजिएगा तो वही वो संख्या रहेगा, इतने एक्स बाई एक्स रहे माइनस एक्स से रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाई हम बाई एक्स माइनस बाई इतना ही रहेगा, एक से गुना कीजिएगा तो क्या हम बाई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं इकाई अंक में एक से गुना करके, बाई एक्स एक संख्या हो गया, ठीक है। इकाई अंक में एक से गुना करके, दहाई अंक में 10 से गुना करके ऐसे लिख सकते हैं 10 बाई, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और प्लस एक्स और माइनस वाई, इतना तक में दिक्कत ना, बराबर कितना 7/9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए काट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है देखिए ना, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट रहा है, माइनस वाई या प्लस वाई कट रहा है। अब बच गया 10x और प्लस 10 वाई, यही ना बच गया। तो क्या आप 10 कॉमन, दोनों में 10 है, ठीक है। तो प्लस में भी रहता है ना, तो देखिए ना प्लस में भी हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम गुना में है, देखिए ना ये प्लस में है तो हम किया 10 गुने 1 से इससे लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस है तो प्लस 10 गुने, देखिए हम प्लस में भी कॉमन लेते हैं लेकिन गुना में है, ठीक है। तो कॉमन लेके हम काट भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस में भी हम काटते हैं लेकिन कॉमन लेके, ठीक। तो क्या इसको हम बाई ऐसे लिख सकते हैं, बटन 90 है तो 90, ऐसे आप स्टेप एक और बढ़ा सकते हैं। बराबर 7/9 है तो 9 लिख लीजिए। नहीं तो देखिए 10 कॉमन हम ले सकते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, एक प्लस 5, इतना तक में बटा कितना है 90 लिख सकते हैं। बराबर देखिए 7/9, 7/9, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। तब तिरछा गुना कर लीजिए, ठीक है। तो कौची हो जाएगा 1 है, 1 गुने एक्स कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो एक्स 1 गुने एक्स कीजिएगा, 1 गुने एक्स प्लस 1, देखिए ना जी, तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या है 1 गुने एक्स कीजिएगा तो एक्स से रहेगा। अब प्लस है तो प्लस, अब बाई 1 गुने बाई कीजिए बाई, यानी एक्स प्लस बाई होगा कि नहीं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तिरछा गुना कीजिएगा बराबर में 7, इतना तक में दिक्कत नहीं, यानी एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया 7 आ गया, एक्स प्लस बाई बराबर 7। तो यहाँ पर पूछा कौची है एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना आया 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, देखिए ना एक्स प्लस बाई बराबर इतना का मान कितना आया 7, 7 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 49, यही कोई आंसर हो गया, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है एक्स प्लस बाई के, यही पूछा ना। तो देखिए इसका मान कितना आया, इतना का मान कितना है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 49 आंसर, देखिए। तो आप जो ऊपरेला रहेगा उसी का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। आप ये ना सोचिएगा कि नो नहीं रहेगा, क्वेश्चन सब सेट रहता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो अभी और बताते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको टफ लगेगा थोड़ा सा, लेकिन टफ नहीं, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए ऐसे लिखते हैं, यदि x बराबर 0.1428 1428 57 1428 57 1428 57 1428 57 1428 57 57, ठीक है। इतना 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मन है तो एक बार और लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार और लिखना है तो एक बार और लिख लीजिए 14 27 58 14 28 57। एक बार और लिखने का मन है कि ना तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 28 57, ठीक है। 14 28 57, इतना x बराबर हुआ। अब y बराबर लिखेगा, यदि इतना बराबर इतना, y बराबर 0.1
6 ऐसे चलते रहेगा, डॉट कर देते हैं, 6 चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इतना हो तो x प्लस बाई, यहाँ लिखिएगा x प्लस बाई बटा x गुने बाई बराबर भाग। यही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, क्वेश्चन यही है। चलिए हम आपको हल करते हैं, क्वेश्चन क्या है, यही है। चलिए हम आपको हल करते हैं सामने। तो आप अभी अब पढ़ाए होंगे, देखिए ये संख्या बार यानी चलता रहा, ये डॉट कर लीजिएगा यहाँ पर, माने तो यहाँ पर डॉट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो चाहिए, डॉट यानी 14 57 डॉट, ठीक है। इतना बराबर 14 57 14 57 14 सॉरी 14 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 डॉट, यानी इसी प्रकार चलता रहा है, ठीक है। चल रहा है 14 28 57, मतलब जितना बार है अनंत बार है, इसको हम गिनती नहीं कर सकते, बहुत बार है। डॉट है तो इसका मतलब कितना बार होगा, अनंत बार, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0.1666 यानी 6 के संख्या कौची हो रहा है, रफ्तार हो रहा है, देखिए ना, 1 6 6 6 6 यानी 6 बार जा रहा है। तो क्या हम अब भी बताए थे, यहाँ ई भी डॉट कर लीजिएगा, 14 28 57 डॉट, ठीक है, डॉट। तो क्या अब, हाँ चलिए हल करते हैं। तो x बराबर, देखिए क्या हम इसी में हल कर ले क्या, चलिए इसी में हम हल कर लेते हैं, आप समझिएगा। चलिए हमें नहीं, चलिए नीचे ही लिख देते हैं। तो देखिए 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 डॉट, यानी इसी प्रकार चलता होता होगा अनंत तक, 14 27 58, ठीक है। तो क्या हम इसको रोकने के लिए रेकरिंग दे सकते हैं क्या, हम 14 28 57 को इस पर रेकरिंग दे देंगे तो गलत हो जाएगा, देखिए ना, डॉट करके यानी अनंत तक होगा। तो क्या हम इसको इसे रोक, जैसे आप समझ, इससे पहले कुछ जैसे 0.7777 चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो हम क्या 0.7 इसको डॉट ऐसे करके चल रहा है, यानी कहाँ तक है ये पता नहीं है, लेकिन हम इसको रोकने के लिए क्या इस पे 7 पे रेकरिंग दे देंगे, तो ना ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज़ बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए 0.7 पे रेकरिंग है, तो हम क्या दशमलव के बाद रेकरिंग है, ये ना लिख लीजिएगा कि -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस यानी दशमलव के बाद इसको देखिए 7 कुछ हटाना नहीं हम चल रहे हैं, ठीक है, इस हटाना नहीं चल रहा है, ये कौची है 0.7 है, देखिए वही चीज़ है, तो 0. यहाँ 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.7 लिखा हुआ है, देखिए वही चीज़ हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखिए दिए तो लिखने की ज़रूरत नहीं होता, ठीक है, यानी हम रोक सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 6 6 6 6 चल रहा है, ठीक है, 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार देखिए कौन कौन रिपीट हो रहा है, 6 6 रिपीट हो रहा है, दशमलव लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.14 दे के 6 पर एक रिंग दे सकते हैं, 6 ना रिपीट हो रहा है तो 6 पर एक रिंग देंगे, ठीक है। तो इस पे देखिए इतना डॉट ये चल रहा है, तो इस पर एक रिंग दे के हम रोक दिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो आपका माने तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, कैसा नहीं, यही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ना। अब आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.1666 लिखा हुआ है, तो देखिए 6 6 1 और 6 6 6 6 6 रिपीट हो, 1 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है, तो क्या 6 पर एक रिंग दे सकते हैं, केवल 6 पर एक रिंग होगा, ठीक है, 6 पर एक रिंग। चलिए इससे आप आगे तो आप नियम हल करने के लिए जानते होंगे, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए कई संख्या 14 जितना लिखा हुआ है 14 28 57 को लिख लेंगे, ठीक है। और कई संख्या पर एक रिंग है, देखिए ना, दशमलव के बाद कैसे 2 4 6, तो 6 गुना होगा कि ना, 1 2 3 4 5 6, इतना लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्या अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ना, दशमलव के बाद 6 पे देखिए ना कितना पर एक रिंग है, तो ये हम 16 लिखबे करेंगे, और 16 में कौन घटेगा, 1 घटेगा, और 90 लिखेंगे कि नहीं, देखिए ना 6 के लिए 9 आएगा, और 1 पे संख्या पर एक रिंग नहीं, उसके लिए 0 आएगा, तो हम इसको 15 बटा क्या 90 लिख सकते हैं, हाँ।
तो अभी हम जखने बोले थे उसमें भी बोले थे काटता है तो काट सकते, 15 कम 15, 15 छः का 90, यानी 1/6 इसको लिख सकते हैं, इतना को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/6। इसको काटिएगा तो जानते कितना में कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा। ठीक है, सब सेट रहता है, एक बार में कटेगा। और ये जो है इस संख्या से 14, 28, 57 से ये 7 बार में कट जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए ना, 28, 77, 49 ऐसे भी कटते 9 इका है, मैं जानिए 7 से ही कटेगा। ठीक है, इस एक बार में कटेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/7। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप आगे समझिए, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए अब समझिए क्या पूछा है। पूछा है x प्लस वाई बटा x गुने वाई। ठीक है, तो अगर आपका मन है तो देखिए x का मान कितना है, यहाँ पर समझिएगा। अगर आपका मन है ना कि x का वैल्यू पुट करके करें, तो आप x का वैल्यू भी पुट करके बनाइएगा तो आ जाएगा। जैसे x का वैल्यू कितना है, देखिए ना, x का वैल्यू आया है 1/7, तो 1/7 ऐसे भी दोनों हम नियम में बता देते हैं। आप रखिएगा 1/7, ठीक है, प्लस यहाँ पर रखिएगा बाई का मान कितना है, 1/6। बाई का मान कितना है, 1/6 आया, यही ना आया जी, बाई का मान 1/6 आया। अब ये बराबर दीजिएगा ई लेनमा के सामने में। ठीक है, देखिए ना, ठीक है, यानी ई लेनमा के सामने में बराबर रहेगा, इसके सामने में ना भी दीजिएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना है, 1/7। हाँ, अब गुना में है तो ये इसको लिख दीजिए। ठीक है, बाई का मान कितना है, 1/6। कितना कर सकते कि नहीं, तो भिन्न के जोड़ ऊपर ले लीजिएगा और इसका हल कीजिएगा। ठीक है, तो आ जाएगा, जानते हैं इसका आंसर हम बता देते हैं डायरेक्ट, आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हमें डायरेक्ट आंसर बताते हैं, इसका आप आंसर हल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं। तो इसका जानते हैं 6 और 13 आ जाएगा, 6 + 13 जोड़िएगा, सॉरी 6 और +7 जोड़िएगा, ये 6 + 7 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 आंसर आएगा इसका। ठीक है, लेकिन हम चलिए ये तरीका से आप मत कीजिएगा, क्या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये भी सही, काट देने का मतलब गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए ये 7 और 6 का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद वो कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तिरछा तिरछी करके 6 × 7 = 42। ठीक है, 6 × 7 = 42, और इसको 6 और 7 जोड़िएगा तो 6 दूनी 12, 13/42, और उसके बाद इसको कीजिएगा हल। ठीक है, बाकी हम कर देंगे, आप कर लीजिएगा, तो हम करते नहीं रहेंगे। तो चलिए, जैसे x + वाई लिखा हुआ, x गुने क्या लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ, तो क्या आप ऐसे भी इसको हम तोड़ सकते हैं, यही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बटा, देखिए ना, इसको हम भिन्न के आप जोड़ बनाए होंगे, तो जिसे आप जोड़ते होंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बाई, आप प्लस है तो प्लस में बटेगा, माइनस रहता तो हम माइनस लिखते। ठीक है, इसको बाई बटा x ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते, पहले बताइए, इतना चीज़ लिख सकते हैं कि ना लिख सकते। तो देखिए यही चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर गौर से देखिएगा, x से x काट दीजिए, x से x काट दीजिए, बाई से बाई काट दीजिए, एक बार में कटेगा। ठीक है, एक बार में कटेगा, x एक मानिए वहाँ मन है तो यहाँ भी 1 लिखिएगा, 1 गुने बाई कीजिएगा तो बाई ना रह जाएगा। ठीक है, आई भी कटेगा कितना, एक बार में, तो 1/22, 1 बटा कितना, 1/x, एक देखिए ना, 1/22 और 1/x ना बचा। तब देखिए इसको 1/22 और प्लस 1/x लीजिए, x लिखिए। ठीक है, 1/22 और प्लस 1/x, देखिए ना कट जाएगा ना, x से x एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, अब 22 से 22 एक बार में कटेगा, तो एक लिखेंगे कि नहीं, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देखिए पुट कर दीजिए, तो बाई की जगह पर पुट कर दीजिएगा, आई x की जगह पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो जानते हैं 6 + 7 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखिए ना उल्टा हो जाएगा कि ना, बाई का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये वाला उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा कि ना हो जाएगा, समझ सकते हैं ना। तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं 13 आंसर, आप कर लीजिएगा उतना।
ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बताने का मूड नहीं है, लेकिन हम चलिए वो वीडियो में एक बता देंगे लंबा में करके, ठीक है। चलिए वो बता देते हैं, हेडिंग में लगाइएगा आवर्त का जोड़ घटा, जोड़ आवर्त का क्या जोड़ घटा, ठीक है। तो जिसे रहेगा 0.344, 4 पे रेकरिंग है, प्लस 0.6343 लिखेगा, 43। इस पर रेकरिंग दीजिएगा, किस पे, दोनों पर रेकरिंग दीजिएगा, ठीक है। इस पर दोनों पर है। उसके बाद लिखिएगा 1.3, इस पर रेकरिंग दीजिएगा तीनों पे, ठीक है। इस पर तीनों पर रेकरिंग दीजिएगा, सॉरी तीनों पर दीजिएगा रेकरिंग, 3,241 तीनों पर रेकरिंग दीजिए। चलिए इसको आप हल कीजिए, हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो अभी आप पढ़े होंगे, तो अभी जैसे इससे पहले आप पढ़े होंगे कि जैसे इसको हटाइएगा 0, 3, 4, 7 इतना लिखिएगा कि ना, अजय अंक पे रेकरिंग है न है, उसको उतना अंक घटाइएगा 34 है। अब बटा कितना 9, 1 अंक पे रेकरिंग है 9, अब बटा 900 लिखिएगा। और यहाँ पर फिर प्लस है तो प्लस लिखिएगा। उसी तरह कितना लिखिएगा 6, 4, 3, 6, 4, 3 लिखिएगा ना। जिस पर रेकरिंग है उसको घटाइएगा 6 बटा कितना 2 9 होगा बटा 90। और उसी तरह फिर प्लस लिखिएगा। अब फिर इसको ऐसे भी लिखिएगा, लिखिएगा कि ना, एक पूर्णांक लिखिएगा ना, एक पूर्णांक इसको लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस में करके, ये वाला इसी में यहाँ लिख देते हैं। एक पूर्णांक इसको लिखिएगा कि ना 3, 3, 2, 4, 1 लिखा हुआ है, इतना लिखिएगा। घटाइएगा अपन 3 पे रेकरिंग है उसको घटाइएगा। अब 3 गो 9 पर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 गो 9, और जिस पर नहीं आप इतना कीजिएगा कि ना, तो आप इस यहाँ पर प्लस होगा। चलिए यहाँ पर ही कर देते हैं प्लस, यानी कुल इतना कीजिएगा। तो आप इतना करते रहिएगा तो आपको भोर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नियम से मत बनाइएगा, ठीक है। आप वो नियम से नहीं बनाइएगा, अब बनाते रहिएगा तो भोर हो जाएगा। लाइएगा तो आंसर गलत नहीं आएगा, उसका भी आंसर सही आएगा। लेकिन ये भी पता नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन करते करते बीच में गलत कीजिएगा, आपको ये भी कंफर्म नहीं रहेगा कि आंसर सही आएगा कि गलत आएगा, ठीक है। तो आप ये नियम से मत बनाइएगा, जो बता रहे वो नियम से बनाइएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कीजिएगा तो सही, ये भी गलत नहीं हुआ, लेकिन वो नियम से आप बनेबे मत कीजिए, बिहान हो जाएगा तब वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो नियम इसका हम बताते हैं क्या है। यहाँ पर 0 लिख लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा जी, यहाँ पर 2 कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं डिजिट क्या है, रुकिए थोड़ा सा।
यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, अब सही हो गया, ठीक है। तो वहाँ भी करते आप 2 पूर्णांक कितना बटा इतना, ठीक है, जैसे यहाँ लास्ट वाला में किए थे वो यहाँ पर भी वैसे ही होता, पूर्णांक में लिखा था। तो आप उस नियम से नहीं बनाइएगा। नियम क्या है ना कि आप इसको लिख लिए 2 दशमलव है 3 कितना लिखा हुआ है देखिए 3 3 4 लिख लीजिए। अब कौन संख्या पर एकरिंग है, कौन संख्या पर एकरिंग है, तो 4 पर एकरिंग है, तो 4 4 रिपीट कर दीजिए, मनमाना कर दीजिए ताकि गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। लगता है ये भी हम थोड़ा सा गलती है लिख लिए यहाँ पर 37 कर लीजिएगा, ठीक है, 37 कर लीजिएगा। 2.37 और 4 पे रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर से बोलते हैं 2 दशमलव है, दशमलव लिखिए, 3 और 7 लिखिएगा, किस पे रेकरिंग है, तो 4 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग आप हटाइएगा तो क्या 4 मनमाना लिखिएगा। आप ज़्यादा 4 लिखिएगा तो गलत होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप ज़्यादा और थोड़ा सा लंबा 2 दशमलव लिख दिए, 2.37 लिखबे करेंगे, लेकिन 4 है, 4 पर रेकरिंग है, यानी एक संख्या पर 4 पर रेकरिंग है, तो 4 पर रेकरिंग है। आप उस नियम में से नहीं हटाइए कि रेकरिंग में हटाएंगे तो बटा मेनू, हम बोले थे उससे नहीं बनाइए, इस नियम से बनाइए। तो रेकरिंग आप हटाइएगा, ठीक है, तो कितना दीजिएगा, जय 4 पर रेकरिंग है तो 4 आप मनमाना लिखिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको जितना मन है उतना, ज़्यादा लिखिएगा 4, उसमें गलत होने के चांस कम रहेगा, ठीक है। चलिए इतना हम 4 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जो है प्लस है, यानी ये भी कुछ नहीं तो इसके आगे भी प्लस है, तो आपको मन है यहाँ पर साइन दे दीजिएगा प्लस के, तो आपको लगेगा कभी कभी यहाँ माइनस में रहता तो आपको माइनस कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम एगो आपको बताएंगे फटाफट, ठीक है। तो इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको सबसे पहले, ठीक है, इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चलिए ये भी प्लस में है तो आप लिख लीजिए 0 दशमलव कितना, अब देखिए 6 लिखाएगा, 6 लिखिएगा, और 43 पे रेकरिंग है, ठीक है, 43 पे रेकरिंग है, यानी अभी कौन रिपीट होगा, तो 43 रिपीट होगा, ठीक है। तो ये सामना सामने लिखिएगा 43, ठीक है, तो सही रहेगा आपको 43, ठीक है। आपका मन है कि ना एगो और 4 हम लिखे, एगो और 4 लिखिएगा तब फिर 43 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा, एक के संख्या लिखे, मन है तो एगो और लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है, जितना भी आपका मन है उतना लिखिए, और इधर भी वही संख्या रिपीट होगा, ठीक है। जैसे मन ना है हमको, चलिए एगो 43 लिखे, अभी फिर 43 होता तो हम ना है एगो 4 लिखते, 3 अभी न लिखते, तो ये इसको भी मन है तो एगो 4 एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जितना मन मानना उतना लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। या तो आप 43 फिर रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चलिए ये भी प्लस में, तो प्लस में लिख लीजिए 1 है, 1 दशमलव कितना है देखिए 2 3, अभी कई संख्या पर रेकरिंग है, 3 संख्या पर, तो तीनों रिपीट होगा, ठीक है। कौन संख्या, तीनों रिपीट होगा, तो पहले लिख लीजिए 1.3, इतना पर रेकरिंग नहीं है तो इतना लिख लिया। अब 241 पे रेकरिंग है तो 241 रिपीट कीजिए, 241 241 देखिए यहाँ पर आप संख्या ना लिखे तो एक नहीं लिखाएगा यहाँ, ठीक है, खाली एक नहीं लिखाएगा, यानी आप संख्या समान लिख लीजिएगा। आपका मन है कि ना इधर 2 संख्या बढ़ाए तो इधर भी आप 2 संख्या लिखिएगा, यहाँ भी 2 संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो संख्या रिपीट होगा उसी तरह से 43 रिपीट होगा तो 43 से रिपीट कीजिएगा, ठीक है। मान लेते कि यहाँ पर 4 पहले से लिखा रहता तो खाली 3 लिखते, ठीक है, यानी 43 होना चाहिए खाली, इतना तक में दिक्कत नहीं। अब देखिए कुल प्लस में तो जोड़ दीजिए आप डायरेक्ट, देखिए 4 3 7, देखिए ना प्लस में कुल, तब जोड़ दीजिए 4 3 7 और 4 कितना 7 4 11, देखिए ना 4 4 8, आप प्लस में तो कैसे भी जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 3 कितना होता है 12, 12 के 2 बाकी 1, देखिए 4 4 8 8 9 10 11, सॉरी 8 4 12 ना, 8 4 12 ना होता है जी, 8 4 12 होता है, यहाँ 3 है, ठीक है, 11 होगा ना, 8 3 4 3 7 7 4 11, 11 के 1 बाकी 1, या तो आप ऐसे भी जोड़ लीजिए 4 4 8 3 11, 11 के 1 बाकी 1 हाथ में याद रखिएगा, नीचे में लिख लीजिए बाकी 1, 4 4 8 8 2 10 10, और फिर 1 जोड़िएगा तो 10 1 11 के 1 बाकी 1 हाथ में आ जाएगा, ठीक है। इतने तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन चलिए एगो और हम बढ़ा लेते हैं, चलिए एगो इधर 4 बढ़ाए हैं
आपको लगेगा कि ना वैसे ना बढ़ा रहे थे सर तो क्या गलत हो जाएगा, ज़्यादा 4 लिखिएगा तो कम हो, गलत होने के चांस। तो देखिए 43 रिपीट होगा, तो 43 में कैसे लिखाएगा, 4 3 लिखाता है तो कौन संख्या आएगा, पहले 4 आएगा, तो फिर यहाँ 4 लिख लीजिए। यहाँ 200 देखिए कौन रिपीट हो रहा था, तो 241 तो अब यहाँ पर 1 आएगा अबरी, ठीक है 1 आएगा ना, तो देखिए ना 201 241 तो यहाँ पर 1 आएगा ना, इतना में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए जोड़ लीजिए 4 4 8, देखिए 4 4 8, या तो मन है तो यहीं से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 4 8 1 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 4 3 4 3 7 7 4 11 11 के एक बाकी एक हाथ में रहेगा, ठीक है आप कर लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिए बाकी एक हाथ में रहा, तो 4 4 8 8 2 10 10 1 11 के एक बाकी एक हाथ में, फिर मिटा ले जाइएगा। 4 3 7 7 1 8 8 1 9, यहाँ तक कर लिए। 4 4 8 8 4 12, 4 4 कितना 8 8 4 12, 12 के 2 बाकी एक हाथ में रह गए, यहाँ कर लिए। उसके बाद 4 6 और 3 9 और 9 1 10 के 0 बाकी एक हाथ में रह गया, फिर 4 4 8 1 9 है, फिर 10 के 0 बाकी एक हाथ में रह गया, ठीक है 4 4 8 किए ना, 1 9 10 के यहाँ तक कर दिए ना, हाँ चलिए यहाँ तक कर दिए, ठीक है यहाँ तक कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी एक रह गया हो, 4 और 3 4 4 8 और 3 8 और 3 कितना है 11 11, अब बाकी एक जोड़ेंगे, बाकी एक 12 के 2 बाकी एक हाथ में, फिर यहाँ तक कर लिए, ठीक है 4 4 7 और 4 कितना है 11 11 2 13 13, बाकी एक जोड़ेंगे तो 14 14 के 4 बाकी एक हाथ में रह जाएगा। अब जोड़िए 6 3 9 9 3 12 के 2 12, अब बाकी एक जो 13 13 बाकी एक हाथ में रह गया। अब दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 और 0 जोड़िएगा तो 2, एक एक जोड़िएगा तो 3 और 3 बाकी एक 4। अब बात आ गया ना कि अब कई संख्या पर रेकरिंग देंगे, यानी कितने संख्या को छोड़कर, तो आप यहाँ पर से आप समझिएगा क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें सबसे किस पे रेकरिंग ना है, किस पे ना है, तो ये संख्या दशमलव के बाद से देखिएगा, तो इस पे रेकरिंग ना है, इस पे रेकरिंग ना है, इस पे रेकरिंग ना है। तो आप बताइएगा, एक यहाँ पर एक संख्या ना हुआ, दशमलव के बाद एक संख्या है, इसमें कितना दशमलव के बाद एक संख्या पर रेकरिंग ना है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या पर रेकरिंग ना है। तो सबसे ज़्यादा कौन बड़ा हुआ संख्या, 1 1 और 2 में कौन संख्या बड़ा हुआ, तो 2 बड़ा हुआ। तो 2 जो है 2 पर जो है 2 संख्या को छोड़ दीजिएगा, तो 4 दशमलव 43 सॉरी 34 लिख लीजिएगा। इतना तक में दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है इतना काम कर लिए आप समझ में। पहले देखिए क्या कीजिएगा, इतना हो जाए इतना कर लीजिएगा जोड़ जाड़ के, ठीक है जब इतना कर लीजिएगा जोड़ जाड़ के तो क्या करिएगा समझ लीजिए, इतना कर लीजिएगा जोड़ जाड़ के। अब क्या कीजिएगा, ठीक है आप देखिएगा दशमलव के बाद कौन कौन संख्या पर, कितना संख्या पर एक रिंग न है, ठीक है कितना संख्या पर एक रिंग न है। तो देखिए इधर 2 संख्या पर इधर एक रिंग है, 2 संख्या इधर हो गया, एक संख्या पर इधर एक रिंग है, इधर पर एक रिंग है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इधर के देखिए इधर 2 संख्या पर एक रिंग नहीं था, इधर एक संख्या इधर एक संख्या, तो एक संख्या 2 संख्या, इसमें सबसे ज़्यादा एक, कहने का मतलब है एक संख्या 2 संख्या, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, एक 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 एगो 2 है, 2 और एक एक में सबसे बड़ा कौन हुआ 2 वाला, यानी 2। तो 2 संख्या के आप भी छोड़ दीजिएगा, दशमलव के बाद 2 संख्या को आप भी लिख के छोड़ दीजिएगा, तो पहले 4 तो लिखेबे करेगा, ठीक है यानी कहने का मतलब है दशमलव के बाद आप भी 2 संख्या को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 2 1 1 में सबसे पहले क्या कीजिएगा, दशमलव के बाद देखिएगा कितने सबसे अधिक संख्या की पर एक रिंग न है, किसमें सबसे अधिक संख्या पर एक रिंग न है, उतना संख्या को आपको भी छोड़ दीजिएगा। तो देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 गो पढ़ना है, इसमें एगो पढ़ना है, इसमें एगो पढ़ना है, तो 1 गो पर एगो पढ़ना है, यानी 1 गो इधर हो गया, एगो इधर हो गया, 2 गो इधर हो गया। तो आप बताइएगा 2 1 1 में सबसे अधिक वाला कौन है, सबसे अधिक 2 1 1 में सबसे अधिक 2 गो होगा, यानी 2 संख्या को आप भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है 2 संख्या को आप भी छोड़ दीजिएगा। तो 4 इतना 3 4 लिख लीजिएगा, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आ गया, अब देखिए अगर एक रिंग वाला कौन कौन संख्या पर एक रिंग है, तो एगो 1 पे एक रिंग है,
ये देखिए इसमें कितना संख्या पर एक रिंग है, तो एक संख्या पर एक रिंग है, एक लिख लीजिएगा। इसमें कई संख्या पर एक रिंग है, दो संख्या पर, तो दो लिख लीजिएगा। ठीक है, दो संख्या पर एक रिंग। इसमें कई संख्या पर एक रिंग है, तीन संख्या पर एक रिंग है, तीन संख्या पर एक। ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा, यानी यहाँ हम बोलेंगे। ठीक है, आप कॉमा मन है तो दे भी सकते हैं, मन है तो न दे दीजिए, यानी हम पूछेंगे। ठीक है, यानी इसमें यानी एक दो तीन, ये दोनों के यानी इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम सबसे छोटा यानी एलसीएम का क्या होगा, लॉग वन कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा वाला, यानी इस अपन कुल्हे से कटने वाला लोअर। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला कौन होगा, लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे छोटा वाला देखिए, तो यानी एक दो तीन का एलसीएम क्या होगा, ठीक है 6 होगा। अब 12 भी लीजिएगा, तक हम बोले 12 भी लीजिएगा, तो यहाँ पर 12 गलत, यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोअर कॉमन फैक्टर, यानी छोटा से छोटा होता है एलसीएम वाला कौची होता है, इस सब के एक दो का एलसीएम लीजिएगा। एक दो का यहाँ लिख देते, एक दो तीन का एलसीएम, एक दो तीन का एलसीएम। देखिए ना, इसमें एक गो पर एक रिंग नहीं था तो एक लिख लिए, इसमें दो गो पर एक रिंग नहीं था दो लिख लिए, इसमें तीन गो पर एक रिंग नहीं था तो तीन लिख दिए। ठीक है, अब एक दो तीन का एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा। ठीक है, अब 12 लीजिएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, कारण एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी छोटा से छोटा वाला, यानी ई समन से काटने वाला कोई संख्या लीजिए, यानी सबसे छोटा वाला लेना है। ठीक है, ई समन से काटना, एक दो तीन से कटने वाला संख्या कौन होगा, 6 होगा। आप 12 लीजिएगा तो यहाँ पर 12 नहीं लेना है, गलत। इस 12 भी कटेगा, लेकिन एलसीएम का ही मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटा से छोटा वाला। ठीक है, तो 6 होगा। अब देखिए 6 डिजिट जो है आपको छोड़ देना है। अब 6 डिजिट आप पहले लिख लीजिए, अब इतना लिख लिए, छोड़ना ना है, मतलब यहाँ 6 कैल्शियम कितना है 6, तो आप 6 डिजिट लीजिए, इसको एक दो दो चार दो छः। ठीक है, सॉरी छः यहाँ ना होगा, देखिए ना, दो दो चार दो दो चार दो छः। ठीक है, यानी आप लिखिए 20,029 एक। देखिए ना कितना संख्या, 6 संख्या के आप लिख लीजिए। एलसीएम कितना आया, 6 आया, तो 6 आया तो 6 लिखेंगे, 12 संख्या 12 एलसीएम आता तो 12 संख्या लिखते। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 तक लिखाएगा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, इतना तक में। आप देखिए 6 संख्या पर एक रिंग दे दीजिए, तो एलसीएम जितना आएगा ना उतना संख्या आप लिख लीजिए और उतना पर एक रिंग दे दीजिए। ठीक है, यही आंसर हो गया, देखिए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम एगो घटाव वाला भी बात थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप बना लीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन में एगो घटाव वाला दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको घटाव वाला दे देते हैं। तो सेम रूल रहेगा, सेम अदम रूल रहेगा, जिसे जिसे आप लिखें वैसे वैसे भी सेम रूल रहेगा, लेकिन उसमें खाली घाटेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें 43 हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में घटाव वाला बता देंगे आपको। ठीक है, घटाव वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। जिसे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं खाली, जिसे मान लेते हैं 2 संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा जो जो रिपीट होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट ही वीडियो में आपको बता देंगे। घटाव वाला में होगा सेम, खाली जो दोनों मान लेते हैं, ये दोनों प्लस में ये माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, लास्ट से जैसे जोड़ रहे थे वैसे जोड़ लीजिएगा। ये वाला माइनस में है तो इसको घटा, जैसे तीनों को जोड़ रहे थे उसी लास्ट से जोड़िएगा। तो ये दोनों प्लस में, तो दो गो को जोड़िएगा, एगो को घटाइएगा। और नहीं घटेगा ना तो अगला से जैसे आप पैसा लेते हैं तो पहला वाला से ये वाला से पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद घटा लीजिएगा, नहीं घटेगा तब। ठीक है, बाकी हम घटाओ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, ऐसे पेज नंबर 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।